कहते हैं जब इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं, जब रास्ते दिखाई देना बंद हो जाते हैं, जब पूरे संसार में कोई सहारा न बचे, तब एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। खाटू श्याम दरबार का दरवाजा, जहां आकर सिर्फ मन की बातें नहीं सुनी जाती, बल्कि किस्मत भी लिखी जाती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये विश्वास का वो समंदर है जहां लाखों लोग अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं और हल्का दिल, भरा भाग्य और आंसुओं की जगह मुस्कान लेकर लौटते हैं। आज की ये कहानी उन्हीं में से एक इंसान की है जो थक चुका था, टूट चुका था, हार चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाबा श्याम ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा है। तो चलिए मन को बाबा के चरणों में झुकाइए और शुरू करते हैं बाबा श्याम की कृपा की ये सच्ची, भावुक और चमत्कारी कहानी। यह कहानी उस अनमोल धागे की है जो परिवार को जोड़ता है, आस्था का धागा। यह कहानी है श्रीकांत परिवार की, जो वर्षों से एक विशाल भव्य हवेली में रहता था, जिसका नाम था शांति निवास। यह हवेली केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी, यह श्रीकांत परिवार की सदियों पुरानी गरिमा की पहचान थी। इस परिवार के मुखिया थे धर्मपाल जी, जिनकी वाणी में अनुभव का सागर था, और उनके पोते पोतियां, जिनमें सबसे छोटी गुंजन थी, जो सिर्फ 10 साल की थी, पर जिसका दिल श्याम प्रभु की भक्ति से भरा था। धर्मपाल जी कहते थे, जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब सिर्फ खाटू श्याम की कृपा ही हमें बचाती है। लेकिन नियति का खेल निराला होता है। एक आर्थिक संकट ने परिवार को घेर लिया। व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया और बैंक का कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस संकट का फायदा उठाया उसी इलाके के एक शातिर सूदखोर बद्री साहूकार ने, जिसकी निगाहें हमेशा शांति निवास पर थीं। धर्मपाल जी दुखी भाव से अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमें हवेली का सामने वाला हिस्सा, जो हमारा पुस्तकालय है, उसे बेचना ही पड़ेगा। विक्रम कहता है, पिताजी, यह हमारे पुरखों की धरोहर है, इसे हम कैसे बेच सकते हैं? छोटा बेटा मनोज कहता है, पर और हम कर भी क्या सकते हैं भैया? बद्री साहूकार ने कल का समय दिया था, वरना वह हमें सड़क पर ले आएगा। हवेली बेचने का फैसला परिवार के लिए वज्रपात जैसा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी छोटी बेटी गुंजन टूट रही थी। वह रात भर श्याम प्रभु के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करती थी, हे बाबा, आप तो 3 बाणधारी हैं, आप तो हारे का सहारा हैं। मेरा घर बचा लो बाबा, मेरा परिवार टूटने से बचा लो। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी गुंजन चुपके से उस पुराने पुस्तकालय में गई, जिसे बेचने का फैसला किया जा रहा था। उसे अपनी दादी की बहुत पुरानी एक बात याद आई कि इस घर के पुस्तकालय में एक गुप्त कमरा है। वह वहां गई। वहां पर बहुत पुरानी धूल भरी किताबों के बीच
गुंजन को एक पीली पड़ चुकी पारिवारिक पोथी मिली। उसके अंदर वंशावली के साथ साथ कुछ ऐसे भी चिन्ह थे जो पुराने चित्रों को दर्शाते थे। गुंजन अपने दादाजी से कहती है, यह देखिए दादाजी, दादी कहती थी यह वही रहस्य है। मनोज हंसकर बोलता है, बेटा इस मुश्किल समय में यह खेल बंद करो, हमें असली समाधान चाहिए। छोटे बेटे ने भी उसे डांटा, यह बच्चों के सपने देखने का समय नहीं है। पर धर्मपाल जी ने पोथी को ध्यान से देखा। उन्हें अपने परदादा की धुंधली यादें ताजा हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। नहीं, हो सकता है गुंजन तुम सही कह रही हो। मेरे परदादा हमेशा किसी श्याम धरोहर की बातें करते थे। यह हमारी आस्था की कसौटी हो सकती है। हम सब मिलकर इन सभी पुराने संकेतों का पीछा करेंगे और इस तरह शुरू हुआ परिवार का सबसे बड़ा खोज अभियान। नक्शे में बनी पहली पहेली ने उन्हें घर के आंगन में लगे सदियों पुराने पीपल की पेड़ की ओर इशारा किया। वे सब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां पत्तों की सरसराहट उन्हें वहां पहली आहट मिली। सबने मिलकर पीपल के तने के पास खुदाई की। तभी उन्हें एक छोटा सा तांबे का संदूक मिला। उसके अंदर एक मुड़ा हुआ पत्र था, जिस पर अगली पहेली लिखी हुई थी। हर कदम पर परिवार के सदस्य जो अपने अपने कर्मों में व्यस्त थे, अब एक दूसरे के साथ मिलकर सभी काम कर रहे थे। पुराने गिले शिकवे दूर हो गए थे। विक्रम कहता है, यह सिर्फ खजाने की तलाश नहीं है मनोज, यह हमें फिर से एक परिवार बना रहा है। मनोज ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम सब ऐसे एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे। अगली पहेली ने उन्हें घर की सबसे पुरानी दीवार तक पहुंचाया, जिस पर एक बहुत ही जटिल सी नक्काशी बनी हुई थी। घंटों उसको ध्यान से देखने के बाद भी वह इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। तभी धर्मपाल जी की पत्नी कमला देवी ने ध्यान से देखा, अरे यह तो खाटू नरेश के 3 बाड़ों का निशान जैसा दिखता है। यह हमारे पुराने मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी बना है। यह सुराग पाकर धर्मपाल जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत मंदिर में जाकर पंडित जी की मदद से उस चिन्ह का गहन अध्ययन किया। पंडित जी ने बताया, यह एक प्रतिज्ञा चिन्ह है जो केवल सच्ची आस्था से ही खुलता है। हम एक बहुत ही विशेष खाटू श्याम जी का भक्ति के साथ अनुष्ठान करेंगे। हमें अपनी एकता और आस्था को सिद्ध करना होगा। पूरे परिवार ने मिलकर भक्ति और विश्वास से श्याम नाम का पाठ किया। पूजा के बाद गुंजन ने उस दीवार पर हाथ रखा जहां 3 बाड़ों का चिन्ह बना हुआ था।
वहां पर उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसने ठीक उसी जगह बहुत जोर से दबाया। तभी एक हल्की सी चरमराहट के साथ दीवार का वह हिस्सा अंदर की ओर धंस गया। तभी एक गुप्त रास्ते का द्वार खुल जाता है। यह रास्ता उनको एक बंद कमरे तक ले गया, जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। तभी बद्री साहूकार को भी किसी तरह इस खोज की भनक लग चुकी थी। उसे लगा कि परिवार में कोई बड़ा खजाना छिपा है। जैसे ही परिवार ने उस गुप्त रास्ते में प्रवेश किया, बद्री साहूकार ने अपने गुंडों के साथ हवेली पर हमला कर दिया। कहा, ओ बुड्ढे, क्या छिपा रहा है? अंदर जो कुछ भी है सब मेरा है, दरवाजा खोलो। विक्रम और मनोज ने गुंडों का सामना किया, पर ये लोग कम थे और गुंडे संख्या में बहुत ज्यादा थे। धर्मपाल जी को चोट भी लग गई। गुंजन ने देखा उसके परिवार पर कैसे गुंडे हमला कर रहे हैं और उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह बहुत जोर से चिल्लाई, बाबा श्याम, हमें बचा लो, आप तो हारे का सहारा हो, बाबा हमारी रक्षा करो। और ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। हवेली के अंदर एक बहुत तेज हवा के झोंके का बवंडर आया। घर के सारे दिए बुझ गए। अंधेरे में दीवार पर बने 3 बाड़ों के चिन्ह चमक उठे। एक दृश्य प्रचंड शक्ति ने बद्री और उसके गुंडों को जोरदार का धक्का दिया और उन्हें हवेली से बाहर जाकर फेंक दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, जाते ही बिजली कड़की और सभी गुंडे बाहर भागकर चले गए। मनोज बहुत ही हैरानी से कहता है, यह सब कैसे हुआ? धर्मपाल जी कहते हैं, यह सब बेटी गुंजन ने किया है। यह हमारे बाबा का चमत्कार है। यह बेटी गुंजन की आस्था का प्रतिफल है। धर्मपाल जी ने बताया, उनके परदादा कहते थे कि इस कमरे को खोलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: सच्चा विश्वास, अटूट एकता और त्याग। उन्होंने सबसे आंखें बंद करके बाबा श्याम को याद करने के लिए कहा। गुंजन ने तांबे की एक चाबी निकाली और उसे दीवार पर बने एक छिपे हुए खांचे में डाला। वहां पर एक चमत्कारी रोशनी के साथ बहुत ही विशाल दरवाजा खुल गया। अंदर कोई सोने चांदी का ढेर नहीं था, बल्कि पुरानी पांडुलिपियां और कुछ कागजात थे। धूल की बहुत मोटी परत के नीचे एक मजबूत संदूक मिला। जब उस संदूक को खोला गया, उसमें से निकले शाही मुहर लगे प्राचीन भूमि के स्वामित्व पत्र। यह वह भूमि थी जो उनके परदादा ने किसी कारण से छिपा दी थी। सबसे चौंकने वाली बात तो यह थी, यह जमीन अब शहर के सबसे बड़े व्यावसायिक क्षेत्र में आती थी, जिसकी कीमत आसमान छू रही थी। धर्मपाल जी कहते हैं, हमें हमारी आर्थिक समस्या का समाधान मिल गया। हम हवेली नहीं बेचेंगे। हम इस भूमि को विकसित करेंगे और सारे के सारे कर्ज चुका लेंगे। परिवार में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी, पर कहानी में एक अभी आखिरी मोड़ आना बाकी था।
जब उन्होंने सिरे से व्यापार का ऑडिट किया तो यह पता चला कि मनोज लंबे समय से बद्रीकार साहू के साथ मिलकर परिवार में घाटा करा रहा था ताकि हवेली का हिस्सा बिके और अपना हिस्सा वो आराम से ले सके। मनोज कहता है, पिताजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे लालच आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। धर्मपाल जी बहुत ही शांत मन से कहते हैं, बेटा गलतियां सबसे होती हैं। यह श्याम बाबा की इच्छा थी कि तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आए। सबसे बड़ा खजाना यह भूमि नहीं है बल्कि हमारा परिवार है जो आज फिर से एक हो गया। बद्री साहूकार जो बाबा के चमत्कार से डर गया था, अगले ही दिन वह खुद आकर माफी मांगता है और अपना सारा कर्ज वापस ले लेता है। परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। तभी श्रीकांत जी ने परिवार के साथ खाटू जाने की योजना बनाई। वे सब मिलकर बाबा श्याम का निशान लेकर उनके दरबार में पहुंचे। उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया और एक नया प्रण लिया कि वे हमेशा एकता, ईमानदारी और अटूट आस्था के साथ रहेंगे। गुंजन अब सिर्फ एक छोटी बच्ची नहीं थी, वह परिवार की श्याम सेविका थी जिसने अपनी पूरे विश्वास और आस्था के साथ परिवार को बचाया था। उस दिन के बाद से उन्हें विश्वास हो गया कि जब तक मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, कोई भी संकट उन्हें तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भौतिक धन से बड़ी होती है आस्था की शक्ति। जब आप निस्वार्थ भाव से बाबा श्याम को पुकारते हैं तो वह आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों का विश्वास बाबा श्याम के प्रति ऐसे ही बना रहे और बाबा श्याम सब पर अपनी कृपा करते रहें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।